Hello all of you, I hope you all are having good time. My name is Prabodh Kumar Pathak, your most influential and international motivational speaker. Welcome back to my channel, Fail Se Fire, and the tagline of this channel is Turning Struggle into Strength. As you all know that I am on the journey to make the content on a communication scale, so the book that I chose to speak upon is How to Win Friends and Influence People. And from the last 2 days, I am on the part second of this book. And today I'm going to explain the chapter number third. That is, if you don't do this, you are headed for trouble. इसका मतलब ये है कि अगर आप ये नहीं करते तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. So, what the writer want to say here? What the Dale Carnegie, who is also known as the archprince of art of making friend, want to say here? क्या आपको करना है, ऐसा क्या करना है कि आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे. So let me give you an example to make you the understand about it very clear. Suppose एक बहुत बड़े आपको इस लाइक कॉलेजेस में या कोई इवेंट में बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है कि एक बहुत बड़े स्पीकर आने वाला है और बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है. और अचानक से क्या होता है कि वाइल ही वॉज स्पीकिंग ऑन द स्टेज, सडनली आपका नाम लेता है, वट एवर द नेम इज, XYZ, राहुल, पुनीत, ललित. तो उस समय आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील एट दैट टाइम? आप पहले तो सोचोगे कि इन सब में से मेरा ही नाम क्यों लिया इन्होंने, मेरे में क्या स्पेशल ऐसी चीज है और ये मेरा नाम जानते कैसे हैं. आप कितने सरप्राइज्ड हो जाओगे और हमेशा आप डिस्कस करोगे आफ्टर दैट इवेंट कि यार उन्होंने मेरा नाम लिया, वो मेरे नाम से उन्होंने मुझे पुकारा. सो आप गैस कर सकते हो ये चैप्टर जो है किसके ऊपर होने वाला है. लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ जिम फार्ले, जिनके पास कोई लाइक प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी. ही वॉज इंटरेस्टेड इन public dealing, so that's why he went in politics. And you all will be surprised to know that he was succeed in remembering 50,000 names of the people at a time. He discovered early in his life that the average person is more interested in her own name than in all others name on earth put together. इसका मतलब ये है कि एक जो पर्सन है वो अपने नेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है. अगर बहुत सारा नेम लिया जा रहा है तो सिर्फ वो अपने नेम में इंटरेस्टेड होगा. There was the person who is also known as Steel King, Andrew Carnegie. When he was 10, होता यूं है कि एक रैबिट होता है उनके पास. 10 साल की बात है. 10 साल जो एज होती है बहुत ज़्यादा ही कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, राइट. 10 साल में होता यूं है कि एक उनके पास रैबिट होता है. फिर एक रैबिट से 2 रैबिट, 3 रैबिट, बहुत सारे रैबिट हो जाते हैं. तो उनको उन सब बहुत सारे रैबिट को फीड करने के लिए उनके पास कुछ खाना नहीं था. तो उन्होंने क्या किया कि नेवर में जो बच्चे थे उन्होंने उनका उन सबको इकट्ठा किया एंड बोला कि जो भी आप लोगों में से इसके लिए खाना लेकर आएगा, लाइक ब्रेंडेल्स, क्लोवर, उसको मैं ऑनर करूँगा. ऑनर कैसे करूँगा उसका? मैं अपने जो मेरा रैबिट है उसका नाम आप लोगों के नाम के ऊपर रख दूँगा.
and he was successfully managed to do this. एंड सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और सब अपने कहीं कहीं से खाना जुगाड़ कर उसके लिए लेकर आए. सो लाइक इट वॉज द प्योर साइन ऑफ प्योर लीडरशिप. I would like to say the story of Karen Krish of Rancho Palos Verdes, California. She was the flight attendant for TWA, like Indigo, like SpiceJet. So there was also the TWA. What she did, she learned the name of as many passengers in her cabin as possible. And when she serves any passenger, she call she she called their name. So one passenger from them wrote a letter to the TWA. उसने कहा कि मैंने बहुत कम ही TWA से मैं सफ़र करता हूँ, बट आप लोगों ने मुझे इतना पर्सनलाइज्ड फील करा दिया, एंड वन ऑफ योर फ्लाइट अटेंडेंट कॉल्स बाय द नेम्स ऑफ द पीपल, बाय द नेम्स ऑफ द पैसेंजर्स. और उसने इतना पर्सनलाइज्ड फील कराया कि मैं अब हमेशा फ्लाई करूँगा तो सिर्फ TWA से करूँगा. अंडरस्टूड? सो नेम पर्सनलाइज्ड फीलिंग करा देती है. P.T. Barnum gave his grandson $25,000. क्या करने के लिए? सिर्फ क्योंकि पीटी बर्नम का कोई अपना खास बच्चा नहीं था, तो उसने अपने ग्रैंडसन को $25,000 ऑफर किए थे और उन्होंने बोला था कि अपना नाम मेरे नाम पे रख लो, बर्नम सीले, to give his importance, to show his importance. So have you ever can you, all of you can think of it, how important the name of a person is? The name sets the individual apart. It makes him or unique among all others. एक जो नेम होता है वो एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है और ये फील कराता है कि आप एक यूनिक हो, आप में यूनिकनेस है. सो what exercises, what suggestions I can give you to all of you is कि whenever you meet someone at different instant of time, to anybody, if there is your servant, if there is your gardener, if there is a car driver, if there is a friend, colleagues, schoolmate, any of them, आप उनका नाम याद रखें. और नाम कैसे याद रख सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं कि उनकी कुछ खासियत दिमाग में नोट कर सकते हैं, क्या करते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो लाइक यू ऑल कैन रिमेंबर आफ्टर मीटिंग देम. थोड़ा सा आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने आप से, कैसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं पता लगा सकता हूँ उसके बारे में, और that's how you can remember the name of that person. As same the Jim Farley, who was known as that he can remember 50,000 names of the people at a time. Remembering that a person name is to that person the sweetest and most important sound in any languages. जो पर्सन का नेम होता है वो किसी भी भाषा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है. आप किसी भी भाषा में बात करें,
बट आपने अगर किसी का नाम ले लिया किसी भी भाषा में, वो एक यूनिकनेस क्रिएट करेगा. सो टुडेज प्रिंसिपल इज रिमेंबर द नेम ऑफ द पीपल whenever you meet someone. Thank you to all of you to listening me, and if you are the first viewer on this channel, please go visit my day zero of content on communication skills. So let me conclude all the lessons from then to now is: don't criticize, complain, or condemn to anybody. Give the honest and sincere appreciations. Arouse in the other person an eager want. Become genuinely interested in people. Smile. And today's lesson is remember the names of the people when you meet someone. So, till now we have learned the 6 ways to deal with the people in an effective way. And I hope you all have understood it. Thank you so much again to listen to me. Let's meet on some great stage with you all. This is a raw video. I hope you will listen to it and enjoy it, and also try to make in yourself a better communicator like I am doing. Bye bye. Thank you.